अच्छा, एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया इस पूरी जर्नी में? मतलब हमारे टीचर ने बताया था कि टेस्ट को एज ए टूल की तरह यूज़ करो कि आपका क्या बचा है करने को और किस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने कैसे नोट्स बनाए सब्जेक्ट वाइज? जब क्लासेस होती थी तो मैं क्लास में जो पढ़ाया जाता था उन्हीं के नोट्स बनाता था। मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहता है इस पूरी जर्नी में? काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन एक टेस्ट में हमें उसको अप्लाई कैसे करना है वो इन मॉक टेस्ट से आता है। मतलब उनसे बंदे अपनी गलतियाँ भी पता चलती हैं और अपनी पोजीशन भी पता चलती है और उनको और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन भी देती है। एलन के स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ थे या फिर आप लोग को भी कुछ और रिसोर्सेज की नीड पड़ी? मोर देन इनफ है। एलन के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। एलन के मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी पढ़ी थी, उससे मेरा एडवांस सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हेलो एवरीवन, आई एम खुशी पारिक एंड वेलकम टू टॉपर्स टॉक शो। आज मेरे साथ हैं जेई एडवांस 2026 टॉपर्स केशव, अभिप्राय, यश एंड आदित्य, जिन्होंने अपने डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के दम पर एक माइलस्टोन को अचीव किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस और उनके सक्सेस स्टोरीज के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस होलसम कॉन्वर्जेशन। यस केशव, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कैसा लग रहा है इस अचीवमेंट को हासिल करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक माइलस्टोन बन चुका है कि मैं आईआईटी दिल्ली में एक अपनी अच्छी जो मनचाही ब्रांच है वो मैं चुनूंगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्रेट। यस अभिप्राय, क्या माहौल था फैमिली में जब रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा, क्या रिएक्शन थे सबके? सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे और मतलब काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह से भी बात कर रहे थे और सबको बता रहे थे कि अच्छी रैंक आई है काफ़ी, और बहुत खुशी का माहौल ही था एकदम काफ़ी। वंडरफुल। यस यश। काफ़ी खुशी का माहौल था, जैसा सोचा था, जितना ड्रीम किया था वैसा ही रिजल्ट आया। और मतलब मैंने जब मेरे पेरेंट्स को बताया था वो मतलब खूब सेटिस्फाई हुए और मुझे भी बहुत खुशी हुई क्योंकि अब एक महीना अभी तो ब्रेक ही रहेगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आया। अच्छा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था? कभी इमेजिन किया था टॉप 100 में आप लोग आएंगे एंड अपने ड्रीम आईआईटीज़ में जाएंगे? मतलब एम तो वही था, तो अब अच्छा लग रहा है कि एम अचीव किया तो। ग्रेट। अब आगे को लेकर क्या प्लान्स हैं? कॉलेज लाइफ के बारे में क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहे हो? करंटली तो सीनियर से ही पूछ रहे हैं कि कैसे प्लान करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस वहाँ पर रखने हैं। एक्साइटमेंट है कॉलेज लाइफ को लेकर अभिप्राय? हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी मज़े करने वाला हूँ कॉलेज में जाकर। ओके। यस केशव। काफ़ी एंजॉयमेंट करेंगे और जो भी पढ़ाई की है उससे फ्री होके जो भी अपने हॉबीज़ है उनको अब कैरी ऑन करेंगे। ग्रेट। अच्छा, क्या क्या हॉबीज़ जो है वो आप लोगों ने सैक्रिफाइस की इस जेई प्रिपरेशन के लिए? मतलब मैं क्रिकेट देखता था, उसकी अब बंद किया था अभी थोड़े देर के लिए। अच्छा, तो अभी एग्जाम अभी मैं का रिजल्ट कंटिन्यू आते ही करूँगा। आपने देखा क्रिकेट? हाँ, अभी तो अच्छे से क्रिकेट चल रहा है। मेरे को ट्रैवलिंग और टेलीविज़न देखना बहुत पसंद था, बट कोटा आने के बाद मैंने वो मिस किया। तो अब उसको कंटिन्यू करने वाले हो? ग्रेट। हाँ, मैंने ट्रैवलिंग भी काफ़ी मिस करा था और स्पोर्ट्स जैसे मैं बैडमिंटन खेलता था और सॉकर खेलता था, उनको भी काफ़ी मिस करा था मैंने क्योंकि उससे बहुत मज़ा आता था उनको खेलने में। मुझे मेनली पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है और वो छूट गया। वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट। अच्छा, कोटा के बारे में क्या बोलोगे? क्योंकि आप लोग सब कोटा आकर रहे, आपने 2 साल तैयारी की यहाँ रहकर, कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट लगा? हेल्दी कंपटीशन भी डेफिनेटली मिला होगा, तो क्या थॉट प्रोसेस था पूरी जर्नी में? हेल्दी कंपटीशन और टीचर्स का गाइडेंस भी था और कोटा मतलब एक इन्वायरमेंट अच्छा देता है पढ़ने के लिए। पढ़ने का एनवायरनमेंट तो अच्छा है ही, इसके अलावा घूमने की जगह भी अच्छी हैं, खाना भी अच्छा है, ऐसे कचौरी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपको यहाँ की कचौरी बहुत पसंद है? हाँ। ओके। यस अभिप्राय। कोटा मतलब आई थिंक मेरा बेस्ट डिसीजन था कोटा आना, क्योंकि यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे बच्चों का सबका पढ़ाई का ही माहौल है और कंपटीशन बहुत अच्छा मिलता है और मतलब मज़े भी कर लेते हैं हम लोग साथ साथ, तो दोस्त भी बहुत अच्छे बन गए मेरे। तो मज़े करने के साथ साथ किसी को होम सिक फील हुआ? कभी ऐसा हुआ, ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आई होगी, तो तब किसको सबसे पहले कॉल करते थे, क्या किया तब? सबसे पहले तो उस टाइम मम्मी को ही कॉल किया जाता है। हाँ, क्योंकि मेनली मम्मी से ज़्यादा लगाव होता है और वैसे तो मेरा घर पास में है तो मम्मी 15 दिन में आ जाती थी। ओके। बीच बीच में। हाँ, मैंने भी मतलब होम से कैसा ज़्यादा तो फील नहीं किया, बट जब भी फील करता था तो मम्मी को कॉल कर लेता था या अपनी बहन से बात कर लेता था ऐसे। ओके। स्टार्टिंग में होम सिक थोड़ा फील हुआ था, उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था और मैं अपनी सिस्टर से बात कर लेता था, उससे वो काफ़ी रिलीव हो जाता था। सिस्टर बड़े हैं आपसे? हाँ।
अच्छा, तो जो भी एकेडमिक गाइडेंस या कभी कभार आपको लो मोटिवेशन रहता था तब उनसे आपको हेल्प मिली? हाँ। ग्रेट। मैं तो मतलब नानी के साथ रहता था तो फिर इतना ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली मम्मी पापा आते थे मिलने मुझसे। ओके। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है वो रहता है डाउट्स कैसे सॉल्व किए जाएं, बैकलॉग्स कैसे कवर किए जाएं। तो एक एक करके आप मुझे बताएंगे कैसे आप लोगों ने इस पूरी जर्नी में अपने डाउट्स को केटर किया, बैकलॉग्स को कवर किया? डाउट्स मतलब गैदर मत करो, जैसे जैसे आए वो पूछ लेने चाहिए और बैकलॉग ट्राई करो कि ना बने। लेकिन कभी अगर बीमार हो गए तो फिर तो हो ही गया बैकलॉग, तो फिर अपने टीचर से गाइडेंस ले लो, वो बता देंगे आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए पहले। कोई आइडल तरीका है बैकलॉग्स कवर करने का? आप क्या करते थे? मैं एक टाइम पे मेरे बैकलॉग्स इकट्ठा हो गए थे तो मैंने सर से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि होमवर्क करना ज़रूरी है, अगर उसके बाद टाइम बचता है तो बैकलॉग्स में जो टॉपिक्स बचे हैं उनको टैकल करो। अभिप्राय शायद रिलेट कर पा रहे हैं, आपने भी यही किया था अभिप्राय? हाँ, मतलब मेरे तो ऐसे काफ़ी बार बन चुका है बैकलॉग और मैं ओके। बार बार उसे बनाता था, फिर बार बार क्लियर करने लगता था। अच्छा। हाँ। यस केशव। मेरा कभी इतना बैकलॉग रहा नहीं है, क्योंकि मैं जनरली हर दिन करता हूँ 7 to 8 मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन योगा वगैरह जो एलन की बिल्डिंग में चलता है, तो वहाँ से मेरी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ बन गई कि कभी वो बैकलॉग की फीलिंग आई नहीं। वंडरफुल। अच्छा, एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया इस पूरी जर्नी में? क्योंकि अप्स भी रहे, डाउन्स भी रहे। बहुत बार ऐसा होता होगा टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बैक टू बैक ऐसा हो रहा है, तो उस मोमेंट पे खुद को कैसे काम रखा आप लोगों ने? मतलब हमारे टीचर ने बताया था कि टेस्ट को एज अ टूल यूज़ करो, मतलब वो एक एंड रिजल्ट नहीं है, उसको टूल की तरह यूज़ करो कि आपका क्या बचा है करने को और किस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो इतनी एंग्जाइटी हुई नहीं वैसे। क्लास में तो टीचर्स ही मोटिवेट कर देते थे, और पेपर के बाद जब मैं रोज़ खेलता था तो जब फ्रेंड से मिलते थे तो वो अपने आप ही रिलीव हो जाता था। ओके। मतलब अगर मेरे पेपर में मार्क्स कभी कम आते थे तो मैं घर पे कॉल कर लेता था और मैं बता देता था, तो वो लोग फिर कहते थे कि तू ज़्यादा टेंशन मत ले, ऐसा होता रहता है, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता मेंट था। आउट करके आपको ईज लगता था। हाँ। ओके। मैंने जैसे बताया, मैंने जब हर रोज़ योगा किया ही है तो फिर मेंटल स्ट्रेस इतनी हो गई थी कि जब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो एक दिन बाद वो फिर रहता नहीं है। अच्छा, आपको योगा और मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया है? मतलब काफ़ी हेल्प किया है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मैं अंडर 1000 भी आ जाऊंगा, लेकिन उसके कारण मैं अंडर 100 आ सका। वंडरफुल। अच्छा, पीसीएम को लेकर क्या सब्जेक्ट वाइज आपकी अप्रोच रही? मतलब केमिस्ट्री तो मैं एनसीईआरटी और एलन के मॉड्यूल्स ही करा, और मैथ्स में मतलब प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा सवाल करता था मैं मैथ्स में। और फिज़िक्स तो मतलब फिज़िक्स मेरी अच्छी थी, तो फिर इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल लगी नहीं मुझे। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था यश? मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था। और सबसे डिफ़िकल्टी किस में आई? मेरे को केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती थी, तो उसके लिए मैं जो रोज़ क्लास में पढ़ाया जाता था उसको रिवाइज़ करता था और डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था जिसमें बहुत मास्टरी थी? मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही अच्छे लगते थे काफ़ी, और दोनों में अच्छा मार्क्स आते थे। कभी मैथ्स में ज़्यादा आते थे, कभी फिजिक्स में ज़्यादा आते थे, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा डाउन रहता था। बट ऐसे मतलब केमिस्ट्री में फिर मैंने इतना प्रैक्टिस करा उसमें कि धीरे धीरे केमिस्ट्री टॉप पे आ गया और बाकी दोनों डाउन हो गए मेरे। ओके। यस केशव। मेरा तो फिजिक्स सबसे बेटर था, फिर एवरेज ऑन मैथ ऑन एवरेज, और केमिस्ट्री काफ़ी लो था। सबका आई थिंक केमिस्ट्री लो था। केमिस्ट्री लो तो रहता है। केमिस्ट्री को लाइक इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को ओवरकम करने के लिए कोई टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को? मेनली एनसीईआरटी पढ़ो, और उसके बाद जो पीसी के सवाल है उनको बार बार लगाते रहो, रिपीट। ओके। पीसी में तो मतलब लॉजिक यूज़ करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, उसका मैकेनिज्म ढूंढो सवाल का। और आईओसी और ओसी में कुछ मैकेनिज्म से हो जाती हैं चीज़ें, बाकी कुछ रटने का भी होता है। तो जो रटने का पोर्शन होता है उसको मैं मतलब दीवार पे पोस्टर वगैरह बना लो, वो कर लो, या फिर बार बार पढ़ लो, या फिर फ़ोन में भी नोट्स बना सकते हो तुम। फ़ोन में एक नोट लगा लो वॉलपेपर पे, जो चीज़ तुम्हें बिल्कुल याद नहीं होती। अच्छा, नोट से मुझे याद आया, नोट्स बनाने का क्या कोई आइडल वे है जिससे बाकी बच्चों को हेल्प हो सकती है? आप लोगों ने कैसे नोट्स बनाए सब्जेक्ट वाइज? जब क्लासेस होती थी तो मैं क्लास में जो पढ़ाया जाता था उन्हीं के नोट्स बनाता था। ओके। रिवीजन के टाइम पे मैंने अंडरलाइन कर लिए थे जो चीज़ें मेरे को याद नहीं थी या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती थी। मैंने तो नोट्स क्लास के दौरान बनाए, और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसके लिए एक अलग से नोट्स बनाए थे। ऑलराइट। तो आई थिंक नोट्स बनाने का तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, आपको जैसे समझ आ रहा है उस लैंग्वेज में आप नोट्स बनाओ, राइट? ओके। नाउ कम्स मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट का कितना बड़ा रोल रहता है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे जेईई एडवांस को देने से पहले, तो क्या कुछ हेल्प मिली आपको इतने टेस्ट देने से? काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन एक टेस्ट में हमें उसको अप्लाई कैसे करना है वो इन मॉक टेस्ट से आता है। क्योंकि जब हम पेपर कर रहे होते हैं तब हमें पेपर का एनालिसिस करके उसको जो टफनेस लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेटजी हमने बना रखी है, प्लान्स बना रखे हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ से सीखने में आता है। मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहते हैं, मतलब उनसे अपन को अपनी गलतियाँ भी पता चलती हैं और अपनी पोजीशन भी पता चलती है, अपन को और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन भी देते हैं वो। टेम्परामेंट मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है मॉक टेस्ट में? हाँ, एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस भी होती है बहुत, मतलब एग्ज़ाम में कई बार ख़राब कंडीशंस भी आ जाती हैं और बीच में क्वेश्चन नहीं बनते, वो सब अपन मॉक टेस्ट में पहले ही देख लेते हैं कि कैसा जाएगा अपना, उसके हिसाब से अपन फिर एग्ज़ाम में अडेप्ट कर सकते हैं और अच्छे से। तो जो एलन के यहाँ पर मॉक टेस्ट कंडक्ट हुए थे आप लोगों के, उसमें आई थिंक आपको हर तरीके से उन्होंने लाइक फेमिलियर कराया, विदाउट एसी, टाइमिंग्स को लेकर सारी चीज़ें, राइट? तो उससे हेल्प मिली? हाँ, बहुत ज़्यादा। जिस सेंटर पे मेरे पेपर था उसमें एसी नहीं था, ओके। तो पहले पेपर दिया हुआ था वैसे ही, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। एग्ज़ाम का फियर मतलब ख़त्म हो जाता है इतने सारे मॉक टेस्ट देने के बाद। जैसे जेईई एडवांस भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही लगता है कि ऐसे पेपर तो दिए अपन ने, तो ज़्यादा डर नहीं लगता। ऑल राइट, ओके। नाउ कम्स, जब आप इस पूरी जर्नी में थे, जब जेईई की तैयारी कर रहे थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा चाह के भी मन नहीं होता, कहते हैं ना, लाइक रोज़ आप जब सेम चीज़ कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए टेक्स अ लॉट। तो कैसे उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, मतलब बाकी के स्टूडेंट्स, क्या बोलोगे उस पर? मतलब स्विच करते रहो अपने सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ रहे हो, या फिर अगर मतलब कभी बिल्कुल ही मन ना करे तो आप सो भी सकते हो, थोड़ा नैप वगैरह ले सकते हो, और 1-2 दिन के ब्रेक भी लेना बुरी बात नहीं है इतनी, क्योंकि उससे अपन आगे के लिए तैयार होते हैं और बाकी दिन पे अच्छा कर पाएंगे अपन। मतलब जब बस Efficiency वापस maintain आओ करनी लौट के चाहिए तो अपन को। प्रोडक्टिविटी के साथ आओ। हाँ, एफिशिएंसी अपन को अपनी मेंटेन रखनी चाहिए, ब्रेक्स लेना भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव मेथड होता है। यस यश, आपने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी? मैं क्लासेस में रेगुलरली जाता था, तो टीचर्स ही मोटिवेट कर देते थे, और रेगुलर खेलने से वैसे ही मोटिवेशन बढ़ता था, फ्रेंड्स से मिलने में ओके। काफ़ी हेल्प होती है तो आप उससे। रेगुलर कोई स्पोर्ट प्ले करते थे ऐसा? हाँ। ओके। तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो आप एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी, जिन्हें मैं कह सकती हूँ, क्या किया आप लोगों ने ब्रेक्स में? मैं तो मतलब दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था या चेस खेलता था घर पे। मैं आपने क्या स्पोर्ट्स खेले? हाँ, या फिर डिनर और लंच के टाइम दोस्तों से बात कर ली। ग्रेट। मैं मतलब कोई शो वगैरह देख लेता था कभी, अगर ऐसे कम पड़ जाए, या फिर ऐसे ही वॉक के लिए चला जाता था बाहर। यस केशव। मैंने तो योग ही किया है मेनली तो ज़्यादा। अच्छा, आई थिंक केशव का फेवरेट स्ट्रेस योग बस्टर खेलना। एक्टिविटी या फिर हर चीज़ में बैलेंस बनाने के लिए योगा वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। ऑल राइट। अच्छा, अभी आता है कि स्टडी मटेरियल्स की बात। जब हम कहते हैं ना जेईई प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती है, हर कोई उसे बोलता है आप ये रिसोर्स ले लो, ये बुक खरीद लो, क्योंकि आपको उस वक्त सारी चीज़ें कम लगने लगती हैं क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था? लाइक एलन के स्टडी मटेरियल मोर देन इनफ थे या फिर आप लोग को भी कुछ और रिसोर्सेज की नीड पड़ी? मोर देन इनफ है, एलन के रिसोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है जितना हमको चाहिए। वो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जो मतलब एडवांस में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, फिर भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये एलन सब के मॉड्यूल्स और टीचर्स के नोट्स से सारा काम हो जाता है वैसे तो, और मतलब एलन के मॉड्यूल्स में कम ही लिखा रहता है टीचर्स के नोट्स से, और बट इतना सब एडवांस में आता भी नहीं है, फिर भी हमें काफ़ी एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो मतलब एलन के स्टडी मटेरियल से लाइक हो सकता है, राइट? हाँ, एंड मैंने सिर्फ क्लास नोट्स, एलन के मॉड्यूल्स और एनसीईआरटी पढ़ी थी, उससे मेरा एडवांस के सिलेबस से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। मतलब मैंने कभी कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस किए होंगे तो फिर मुझे पता चल जाता कि ये सवाल मैंने पहले किया हुआ है एलन के मॉड्यूल में, मतलब उन्होंने हैंड पिक करके अच्छे अच्छे सवाल डाले। ऑल राइट। तो अभी कॉलेज जाते ही सबसे पहले क्या करने वाले हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस करी है और उसको आप वहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हो? एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट करेंगे अब। ग्रेट, यू हैव अर्नड इट, हाँ। ऑफ कोर्स। यस यश। मैं बॉम्बे जाके वहाँ पर ट्रैवल करने के प्लान कर रहा हूँ। ग्रेट। आदित्य, आपके कोई प्लान्स हैं? मैंने मतलब बीच में मार्वल की मूवीज़ नहीं देखी, तो अभी जो आएगी वो देख कंटिन्यू करूँगा। वंडरफुल। ओके। तो ऐसी कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हैं आप सबकी जो आप शेयर करना चाहोगे, या फिर शुरू से ही सब लोग इतने सिंसियर और इतने स्टूडियस थे? कुछ है इंस्टेंस ऐसा?
नहीं, मैं 8th-9th तक तो इतना स्टूडियस नहीं था, बट 8th में मेरी बहन का नीट में सिलेक्शन हुआ था, वो करंटली MBBS कर रही है, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिली थी। ऑल राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्ज़ाम डे वाले दिन, जब JEE एडवांस का एग्ज़ाम था। मतलब मैं अभी भी आपके फेसेस पे देख पा रही हूँ कि आप नॉस्टैल्जिया में चले गए। कैसा फील हो रहा था उस वक्त जब एग्ज़ाम सेंटर में गए, तो कैसी फीलिंग थी? थोड़ी हार्ट बीट भी ऊपर हो चुकी थी, थोड़ा नर्वस फीलिंग थी कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, हम कैसा अटेम्प्ट करेंगे, हमारी किस्मत कैसी है। ये सभी प्रेम। मैं बस ये सोच रहा था कि अच्छी सीट मिल जाए, क्योंकि हमारे सेंटर में AC वगैरह नहीं थी, तो पंखे के पास सीट चाहिए थी मेरे को। ओके। बट फिर वो सेकंड पेपर में पंखे के पास भी सीट नहीं मिली, तो बहुत गर्मी लगने लगी थी फिर। बट वो एलन की वजह से थोड़ा प्रिपेयर हो गया था उसके लिए भी मैं। स्टार्टिंग में एंट्री के टाइम तो थोड़ा हार्ट बीट हाई थी, बट जैसे सीट मिली उसके बाद नॉर्मल LN CBT जैसा ही लग रहा था। मैं तो मतलब पेरेंट्स के साथ गया था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा रिलैक्स करवाया, तो अच्छा गया। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप मिलता है, उसमें आप लोगों ने क्या किया? मतलब कुछ बच्चे रिवीजन करते हैं, कुछ बच्चे एकदम रिलैक्स होकर नैप ले लेते हैं, तो आपने क्या किया उस बीच? कुछ भी नहीं, मैं खाना खाया था, फिर उसके बाद बस बैठा रहा। अच्छा, कुछ भी नहीं नो किया। रिवीजन? नहीं, कुछ भी नहीं। अभिप्राय, आपने क्या किया? मैंने ऑब्वियसली खाना खाया, उसके बाद मैं कूलर के सामने लेट गया और सो गया थोड़ी देर के लिए। ओके। मैंने लाइट लंच लिया था और एक 10 to 20 मिनट्स की नैप ली थी। मैंने भी खाना खाया और सो गया। मतलब ये आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर होता है कि आप रिलैक्स करो पेपर 2 के पहले। रिवीजन करने से आई थिंक और ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है, नहीं? हाँ। तो पेपर 2 में हेल्प मिलती है इस रिलैक्सेशन के बाद? काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो पेपर 1 में जो स्ट्रेस आता है तो वो निकल जाता है, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंडिपेंडेंट जाने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसा था एग्जाम में? लाइक कुछ ऐसे सवाल थे जो टाइम कम होने की वजह से आप लोग छोड़कर आए, या फिर मॉक की वजह से इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया? पेपर 2 में छूट गए थे मेरे थोड़े सवाल। मतलब पेपर 1 तो पूरा अटेम्प्ट हो गया था, पेपर 2 में मैं मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, इसलिए मेरे थोड़े सवाल छूट गए। पेपर 1 में तो टाइम मैनेज हो गया था, बट पेपर 2 में थोड़ा पेपर लेंदी लगा था, तो उस वजह से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। पेपर 2 में मतलब मैंने ही सिलेक्टिव कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्योंकि मतलब वो कम नंबर के थे और थोड़े से लेंदी भी। तो ऐसा कोई मोमेंट था एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आपको लगा अब तो IIT हो गया, या फिर बाहर आके सॉल्यूशंस देखे फिर रियलाइजेशन हुआ? बीच में तो कभी लगा ही नहीं, सोचने का ही टाइम नहीं सोचने होता का होगा टाइम नहीं होता। बीच में तो एग्जाम से निकलते ही मेरे को तो लगा था कि मेरा पेपर खत्म है, क्योंकि सेकंड पेपर में मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे। ओके। तो मुझे लग रहा था काफ़ी बेकार जाएगा फिर और solutions ड्रीम देखने के IIT बाद? वगैरह तो नहीं मिलेगा। सॉल्यूशंस देखने के बाद भी मतलब लगा तो यही था कि इतनी अच्छी रैंक तो नहीं आई है, बट फिर जब बाकी दोस्तों वगैरह से मार्क्स पूछे तब पता चला कि काफ़ी अच्छी स्टैंडिंग तो है। ऑल राइट। तो अभी आपके सबके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बाकी के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम डे एडवाइस देनी हो, अगर एक एक एडवाइस, तो आप क्या दोगे? एक एक करके बताओ। एग्ज़ाम डे मतलब अपने ऊपर नर्वसनेस काफ़ी कम करो, और अगर हो सके तो पेपर से 5-10 मिनट पहले हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि काफ़ी हेल्प रहती है उससे। केशव्स लाइफ इज ऑल अबाउट योगा विच इज़ ट्रूली हेल्पफुल एक स्टूडेंट की लाइफ में। आई थिंक सबकी लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, तो स्टूडेंट टेक नोट्स फ्रॉम केशव। ये सभी प्रे मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अपन सेंटर पे जल्दी पहुंच जाएं, और वो इंश्योर कर लें कि अपन सेंटर पे पहुंच चुके हैं। और फिर वहाँ पे अपन मतलब जनरली आपको मम्मी पापा के पास साथ ही जाना चाहिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे उस सिचुएशन में। और अगर आपको उस टाइम स्ट्रेस आ रहा है तो वो रिलीफ करने में भी हेल्प कर सकते हैं। यस। मैं पेपर डे से पहले प्रॉपर स्लीप और जल्दी उठना प्रेफर करूँगा, उससे काफ़ी स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। ओके। मतलब मैंने तो पेपर के 2 दिन पहले तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, और मतलब पढ़ना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आप 2 साल अपना बेस्ट दे चुके हो, तो यू जस्ट नीड टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स, राइट? ओके, सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से एलन की पूरी टीम की तरफ से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो आई होप आप सबको बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे एंड वैल्यूएबल लर्निंग्स मिली होंगी विच विल डेफिनेटली मोटिवेट यू फॉर योर JEE प्रिपरेशन। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।